बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की ज़मानत लगी हुई थी और मेडिकल रीज़न्स की बुनियाद पे वो अभी कुछ हफ्ते डॉक्टर्स ने उनको रोका हुआ है चलने फिरने से, और उस मेडिकल एडवाइस की वजह से इमरान खान की तरफ से मैं अदालत में पेश हुआ था। लेकिन उससे पहले कि क्या हुआ, मैं आपको दो तीन चीज़ों की तरफ आपकी मैं और कौम की तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि कल जो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कस्टोडियल टॉर्चर की जो फुटेज आई है और जो मालूमात सामने आई हैं, उस पे शहबाज शरीफ को और उसकी काबीना को रिज़ाइन करना चाहिए। इसलिए कि अगर मुहज़्ज़म मुल्कों में किसी जगह रेल गाड़ी की पटड़ी उतर जाती है और बंदे मर जाते हैं तो तब भी रिज़ाइन मांगा जाता है और लोग रिज़ाइन करते हैं। ये हुकूमत पहले दिन से लेके कल तक कहती आई है मुसलसल कि वो केनियन पुलिस की गलती से मारा गया है। अब इसी हुकूमत के दौर में जो बदतरीन टॉर्चर है, जिसका ज़िक्र भी नहीं किया जा सकता, अहले खाना भी हैं, बच्चे भी हैं जो आपके शोज़ को और न्यूज़ को देखते हैं, इसलिए मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता। जो दिखाया गया है वो उसने पूरे पाकिस्तान में एक गम व गुस्से की लहर दौड़ा के रख दी है। रियासत आर्टिकल 9 के मुताबिक इस बात की ज़िम्मेदार है और रियासत के मैनेजर्स कि वो हर शहरी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये आइन में बुनियादी राइट दिया हुआ है, और वो एक नॉन आदमी था जिसको पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले जानते थे और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग वाले जानते थे, बाकी लोग जानते थे बहुत सारे, जिसके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ। और ये कस्टोडियल टॉर्चर थर्ड इन लाइन था। पहला था शहबाज गिल का, दूसरा था सेनेटर आज़म सवाती का, और तीसरा कस्टोडियल टॉर्चर फिर आके हुआ जो अरशद शरीफ का है। और अरशद शरीफ के हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं, उनके बाद फौरी तौर पे शहबाज एंड कंपनी ये सारे मुस्तफ़ी हूँ, इसलिए कि ये बताते रहे मुसलसल कई हफ्ते तक। आज उसको कोई 20-21 दिन हो गए हैं शहीद हुए हुए, तो ये मुसलसल बताते रहे कि केनिया के अंदर पुलिस ने गलती से मार दिया है। अगर आपको पता था आपके फेडरल गवर्नमेंट के अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी फुटेजेस जो लीक हुई हैं वो उसी अस्पताल के अंदर से हैं, और डॉक्टर्स ने लिखा है ये सारा टॉर्चर हुआ है, तो आपको कोई शर्म और कोई इंसानियत आप में है कि आप एक मरहूम क्या जिसका जसद खाकी था उसकी भी रिपोर्ट नहीं दे सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई शख्स भी ले सकता था। आपने उनके अहले खाना को नहीं दिया, उस पर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहाँ से लगता है? ये भी बेशर्मी की और बेरहमी की इंतहा थी। तीसरा ये है कि इसी हुकूमत के दौर में जब पठानकोट का वाक़या हुआ इंडिया के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई, तो मोदी को राज़ी करने के लिए ये जो जाती उमरा वाले हैं, पता नहीं उधर इनकी ज़्यादा हमदर्दी है जाती उमरा से या इधर वाले जाती उमरा से ज़्यादा इनका ताल्लुक़ है, वैसे ये वाला तो कमाई के लिए है, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो उस वक्त इन्होंने जो भारत के अंदर वाक़या हुआ उसकी FIR इन्होंने गुजरांवाला CTD से दर्ज करवा दी थी। आपका शहरी है मारा गया है, आपका सहाफ़ी है मारा गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल हुआ है पाकिस्तान में, और आप उसकी FIR क्यों नहीं कर रहे? अब तो इसको भी बताए हुए रात गुजर गई है कि टॉर्चर हुआ है, आप FIR दर्ज करें, और FIR नहीं दर्ज कर सकते तो फिर आप इस्तीफ़ा दें। तीसरा ये है कि इमरान खान साहब की हिदायत पे आज हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं और जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और जो HR डिपार्टमेंट की खातून हेड हैं, उनको हम लेटर भेज रहे हैं कि ये जो शाहकार है एक IG, इसको अपने एडवाइज़र के तौर पे वो ना लें। ये इल और पुअर चॉइस है, इसलिए कि ऐसा शख्स जो अपने मुल्क में साबिक प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, ऐसा शख्स जो अपने मुल्क में कैमरों के सामने कत्ल होने वाले 3 मासूम बच्चों के बाप के घर नहीं जा सकता,
ایک ایسا شخص جو 5 دن تک ایف آئی آر نہیں کر سکتا، اور ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی، جو ایک ایسا شخص جو مظلوم کے کہنے کے اوپر اس کی کمپلینٹ پہ ایف آئی آر نہیں درج کر سکتا، اور ایک ایسا شخص جو کرائم سین کو پروٹیکٹ کر کے وہاں جو بلسٹک ایویڈنس، فورنزک ایویڈنس، سرکمسٹانشل ایویڈنس اور دوسری شہادتیں تھیں ان کو ضائع کرتا ہے، وہ اقوام متحدہ کو کیا ایڈوائس کرے گا کہ ساری دنیا کے اندر وہ پولیسنگ وہ ٹھیک کر دے گا؟ وہ تو نالائق آدمی ایسا جو اپنا گھر نہ سنبھال سکے اس کو آپ پورے شہر کا میئر بنائیں گے؟ تو اس کے اوپر جو لیٹر ہے وہ تیار ہو گیا اور ہم بھجوا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کی کاپی ہم بھیجیں گے وفاقی حکومت کے 2 اداروں کو، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ عمران خان کی جو درخواست ہے وہ فاضل جج صاحب نے منظور کی ہے، اور 21 تک ان کی جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر پری ارسٹ بیل ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور جو ہی ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے ٹریولنگ کی، وہ انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ ہوگا، حکومت پورے شہر کو نہیں، پورا پاکستان اگر ریڈ زون ڈکلیئر کر دے اس کے باوجود لانگ مارچ ہوگا۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ میں عمران خان روزانہ اپنے ٹائیگر سے اور لانگ مارچ کے شرکاء سے روزانہ بات کریں گے، روزانہ ان کے ذریعے آپ سے بھی بات کریں گے۔ تھینک یو۔